नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। एमपीडीटीई की कॉलेज लेवल की काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है वो मैं आज पूरा आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि जो एमपीडीटीई की काउंसलिंग चल रही है वो राउंड वन और राउंड टू की खत्म हो चुकी है। तो मैं आपको आज आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि एमपीडीटीई की कॉलेज लेवल की काउंसलिंग आप लोग कैसे करा पाओगे। देखिए, मैं आपको ये दिखा देता हूँ खोल के, जिससे कि आप लोगों को ये इशू ना हो कि सर कहाँ से करा जाए, क्या करा जाए। आप लोग जब एमपीडीटी गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसा पोर्टल खुल के आएगा। रिफ्रेश कर देता हूँ। नेटवर्क इशू हो रहा है और कुछ नहीं है। ये इस तरीके का पोर्टल खुल के आएगा। तो आप जैसे ही सिलेक्ट कोर्स फॉर काउंसलिंग में जाओगे, देन ग्रेजुएट प्रोग्राम सिलेक्ट करो, फिर बीटेक करना है तो बीटेक के लिए सिलेक्ट करो। और यहीं पे ऑप्शन आ जा रहा है अप्लाई फॉर काउंसलिंग। ठीक, आप जब इसको खोलोगे तो आपके सामने ये पोर्टल खुल के आ गया। जो जो चीजें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं वहां वहां क्लोज्ड लिखा है। तो हम सबसे पहले नीचे चलेंगे। जो हमारे काम का है वो है हमारे इंटरनल ब्रांच चेंज ऑलरेडी हो चुका। ये प्रिंट अलॉटमेंट लेटर आपको सितंबर 9 यानी कि कल कल आपको ये मिल जाएगा। जो आपकी इंटरनल ब्रांच चेंजेस हुई हैं वो आपको कल मिल जाएगा। इसके बाद बात आती है कॉलेज लेवल काउंसलिंग की, कि कॉलेज लेवल काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, इसका रजिस्ट्रेशन कब से होगा। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा सितंबर 9 से सितंबर 11 एक, दूसरा सितंबर 13 से 15 तक। आप लोग इसके लिए वेट मत करो, सितंबर 9 से 11 में रजिस्ट्रेशन करके जाओ। क्योंकि सीट जो स्टार्टिंग में है, जो बच्चे चले जाएंगे उनको मिल जाएगी, तो फिर सीट खत्म हो जाएगी। अब मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूँ कि एमपीडीटी की काउंसलिंग होती कैसे है और उसमें क्या क्या चीजें ध्यान देने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एमपीडीटी की जो काउंसलिंग है उसमें क्या होता है, उसमें कोटा लगता है। ठीक, ये चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन से बताता हूँ। आपको रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले। और आप सेकेंड जो रजिस्ट्रेशन का दिया हुआ है उसके लिए वेट मत करो। आप रजिस्ट्रेशन करो फर्स्ट वाले में ही और उसी में जाओ। क्योंकि जो सीट रहेंगी वो तो जो फर्स्ट में चले जाएंगे उन बच्चों को सीट मिल जाएंगी। इसके बाद फिर आपको जो जो और बचेंगी सीट वही मिल पाएंगी, इसलिए आप फर्स्ट राउंड में ही चले जाओ। एक चीज, दूसरी चीज मैं यहाँ पे ये क्लियर कर देता हूँ कि आप ये मत सोचना कि एट ए टाइम आप दो कॉलेज में जा सकते हो, नहीं जा पाओगे। क्योंकि आपको एक ही कॉलेज में काफी सारी चीजें लग जाएंगी, तो वो चीजें हो नहीं पाती, बहुत हेक्टिक हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे। इसलिए ऐसा प्लान ही मत करना। अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी, मतलब यू कैन से कि एलिजिबल कौन है, या आप आपको चलो एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी में ये है कि अगर आपको कहीं सीट नहीं मिली है अभी तक एमपीडीटी में, अगर आपको कहीं सीट नहीं मिली है तो यू आर एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेट इन कॉलेज लेवल काउंसलिंग। लेकिन अगर आपके पास सीट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी पुरानी वाली जो सीट है, आपकी ओल्ड सीट है जो, उससे आपको रिजाइन देना पड़ेगा कॉलेज में जाके। इसके बाद ही आप एमपीडीटी की कॉलेज लेवल की जो सीएलसी है, सीएलसी कॉलेज लेवल काउंसलिंग है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। क्योंकि ये पूरा क्या है कि डेटा पूरा जब रजिस्ट्रेशन करते हो तो एमपीडीटी डीटी के पास ही जाता है। तो डीटी इसको वेरीफाई कर लेगा कि आपके पास डीटी में एक सीट है, फिर आप कॉलेज लेवल में क्यों बैठ रहे हो, ये चीज होती है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी सीट है तो यू आर नॉट एलिजिबल, अगर सीट नहीं है तो यू आर एलिजिबल, यू कैन टेक पार्ट इन एमपीडीटी कॉलेज लेवल काउंसलिंग। ये हो गई एलिजिबिलिटी की बात। चलो अब बात कर लेते हैं। अभी आपको ये बताता हूँ कि अब ये काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर क्या होता है, कैसे क्या होता है। जैसे आपने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो अब इसमें क्या है, कॉलेज लेवल काउंसलिंग नाम से ही क्लियर है कि आपको कॉलेज में जाके काउंसलिंग करवानी है। तो जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर आप क्या करो, कॉलेज में पहुंच जाओ। जब आप कॉलेज में पहुंच जाओगे तो कॉलेज में आपको वहां पे एक हॉल में बिठाएंगे, ऐसे हॉल या जो कुछ एज पर अवेलेबिलिटी जो कुछ भी उनके पास रहे, वहां बिठा के आप लोगों से आपके डॉक्यूमेंट लेंगे और आपकी रैंक वगैरह देख लेंगे। ये लोग मतलब ये क्या होता है, ये लोग वहीं पे डेटा तैयार करते हैं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, आपकी रैंक क्या है। तो और जब आप वहां जाओगे तो आपको ब्लैक बोर्ड पे, वहां पे या जो भी बोर्ड हो, मतलब ये लोग दिखाते हैं कि इनके पास सीट वैकेंट कितनी है। अगर आपके पास वैकेंट, आपको ये लोग वैकेंट सीट नहीं दिखा रहे हैं, तो यू कैन आस्क कि वैकेंट सीट कहाँ है भैया। तभी तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सीट कितनी वैकेंट है। वैकेंट सीट मिलेंगी, आपके डॉक्यूमेंट जमा होंगे और आप लोगों को वहां पे वेट करने के लिए बोला जाएगा। तो हो सकता है कि आप लोगों को उसी दिन या तो मिल जाए, सीट का पता चल जाए, नहीं तो नेक्स्ट डे भी जाना पड़ सकता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये क्या है कि 10:30 बजे के आसपास ये शुरू करते हैं। तो फिर ये बच्चों के लिए, जो बच्चों को बिठाना, उनकी सीआरएल रैंक वगैरह लेना, फिर इस डेटा को ये लोग कंपाइल करके डेटा तैयार करते हैं, तो इसमें काफी टाइम लग जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग एट ए टाइम दो कॉलेज में ये तैयारी मत करना। एक चीज हो गई।
अब दूसरी चीज मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि कॉलेज लेवल की काउंसलिंग में आखिर फायदा किस किस को होता है, सबसे ज्यादा फायदा किसका होता है। तो कॉलेज लेवल की जो काउंसलिंग होती है उसमें सबसे ज्यादा फायदा होता है, मोस्ट बेनिफिट जो होता है वो होता है जो रिजर्व कैटेगरी के हैं। अब आप लोग पूछेंगे रिजर्व कैटेगरी क्या है। रिजर्व कैटेगरी का मतलब होता है जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी, एससी, एसटी, और इसके बाद आ जाती हैं फीमेल। इन तीनों में, तीनों या चारों में फीमेल आ जाता है। अब देखो, जैसे मान लो इसमें क्या है, डीटी की काउंसलिंग में कोटा तो लगता ही लगता है। अब अगर एक कॉलेज के पास एक सीट है ओबीसी फीमेल की, ठीक, अब वहां पे फीमेल अवेलेबल है, लेकिन ये सीट ओबीसी फीमेल की है, तो ये सीट इनको ओबीसी फीमेल को ही देनी पड़ेगी। ये किसी भी कंडीशन में किसी दूसरी कैटेगरी के लिए जा ही नहीं सकती है। चाहे फीमेल वहां पे अवेलेबल है, खूब 1 लाख रैंक 2 लाख रैंक वाली अवेलेबल है, लेकिन ये सीट ओबीसी फीमेल को जानी है, तो अगर ओबीसी फीमेल की कैंडिडेट 8 लाख रैंक वाली भी अवेलेबल है ना, तो उसको ये सीट मिलेगी। इस चीज का फायदा होता है ये कॉलेज लेवल काउंसलिंग में। इसलिए कॉलेज लेवल काउंसलिंग में बच्चों को कभी कभी अच्छी सीट मिल जाती है, और काफी ज्यादा उनकी जो रैंक होती है ना उसमें अच्छी सीट मिल जाती है, मतलब खराब रैंक होने के बाद भी सीट अच्छी मिल जाती है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज लेवल काउंसलिंग में चले जाइएगा, जिससे कि अगर वहां पे जो सीट अवेलेबल है वो मिल जाए। और एक चीज, अब ये लोग ये देते तो सीआरएल रैंक के बेस पे हैं कि सीआरएल रैंक आपका कितना है, लेकिन जितने बच्चे वहां पे प्रेजेंट हैं उन्हीं बच्चों के बीच में जिनकी सीआरएल रैंक सबसे कम है उसको पहले प्रायोरिटी मिल जाएगी, फिर देन उसके बाद, फिर उसके बाद। ऐसा नहीं है कि नहीं आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो अगर आपकी रैंक 4 लाख है और किसी एक बच्चे की रैंक 2.5 लाख है तो उसको सीट ये लोग अपने आप से प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं, अगर ये 2.5 लाख वाला बच्चा उसी कॉलेज में पहुंचेगा तो ही ये 4 लाख वाले बच्चे से पहले सीट ले पाएगा, अदरवाइज इसको सीट नहीं मिलेगी। जो वहां पे मतलब लोएस्ट रैंक का प्रेजेंट रहता है बच्चा, उसी को सीट मिलती है। ये एमपीडीटी का रूल है। ठीक, ये चीजें यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गई। अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा डॉक्यूमेंट के बारे में कि डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको लेके जाने हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखो, आप किसी भी काउंसलिंग में जा रहे हो तो आपके लिए डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और आई थिंक कि आपने डॉक्यूमेंट सारे रेडी कर लिए होंगे। नंबर 1 पे आप लोग लेके चले जाना 10th की मार्कशीट। नंबर 2 पे आ जाएगा 12th की मार्कशीट। ठीक, ये हो गई मार्कशीट का कॉलम, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। इसके बाद आप तीसरे नंबर पे ले लेना अपना डोमिसाइल। चौथे नंबर पे आप ले लेना अपना इनकम सर्टिफिकेट। पांचवें नंबर पे आप ले लेना अपना कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि कोटा लोगे ना आप लोग। छठे नंबर पे जो मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको टीसी या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो भी आपका एप्लीकेबल हो, ये जरूर लेके जाना है। अगर आप लोग ये नहीं लेके गए तो कोई कोई कॉलेज क्या करता है कि आपको एडमिशन देने से मना कर देगा। ठीक, तो अभी लास्ट बिल्कुल चल रहा है, इसके बाद कोई काउंसलिंग होनी नहीं है, कहीं कुछ होना नहीं है। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करना कि ये टीसी माइग्रेशन न लेके जाओ, फिर आपको वहां पे दिक्कत का सामना करना पड़े और पता चले मिली मिलाई सीट भी आपकी चली जाए। तो ये बिल्कुल बेसिक डॉक्यूमेंट मैंने बताया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं इतने ही डॉक्यूमेंट है, ये मैं बेसिक डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, जिससे कि आपको वहां पे सीट एडमिशन मतलब सीट मिल जाए, एडमिशन हो जाए आपका। ऐसा ना हो कि आपकी सीट कैंसिल हो जाए और आपको कुछ मिले ना। तो ये मोटा मोटा था कॉलेज लेवल की काउंसलिंग का। आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे कॉलेज लेवल की काउंसलिंग होती कैसे है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट है तो मैं पूरा डाउट सेशन लेके आ जाऊंगा। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग सीधा कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट बॉक्स में बताना शुरू करो कि जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चन एंड आंसर हैं आपके, वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं शाम तक नहीं तो सुबह सुबह होते होते ही एक इस पे सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊंगा और आपके सारे डाउट ले लूंगा। आप जो कुछ भी कमेंट बॉक्स में बताओगे वो मैं पर्सनली कमेंट बॉक्स चेक करता हूँ, मैं ही लूंगा वो डाउट्स। ठीक है, अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं बता रहे हो तो आप मुझे सिंपली व्हाट्सएप कर सकते हो। आपकी जो भी क्वेरी रहेगी वो व्हाट्सएप पे मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी टीम और आपको रिप्लाई ना करे। तो आप इस चीज से बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अगर आपको सीट नहीं मिली है अभी तक तो सीट दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है, हम लोग आपको फुल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। आप लोगों के जो भी क्वेरीज है, जो कुछ भी इशू है, आप हमारी टीम से टच में रहिए, आप हमारे चैनल के टच में रहिए, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट आता रहेगा वो मैं आप लोगों को देता रहूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आती तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किया है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। तो चलो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।